हेलो दोस्तों, आप लोग इनो मैथ एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और यहाँ से भर भर का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर आज हम 11 से बताएंगे और 10 तक क्वेश्चन हम बना दिए हुए थे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चला क्वेश्चन नंबर दिया है 3x माइनस में 5y इक्वल टू 0 समीकरण फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 9x प्लस में 15y इक्वल टू कितना है 0 समीकरण कितना है सेकेंड। गप के बंद करें, कृपया बोर्ड पर ध्यान दीजिए। कहता है कि इसमें फर्स्ट समीकरण 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण 9x प्लस में 15y बराबर कितना है 0, ये दूसरा समीकरण है। तो कहता है x y का मान क्या होगा। तो कल कुमार सुंदर से हम एक सवाल बता दिए थे, यही ना, यही क्या कब करते हो, तो हम खुद चेक करने का ले ला रहे हैं। जो बोल दिए ना, अपन काम करो ना, सब बोर्ड में ध्यान दीजिए। बोले थे या तो बिचला के रहे, या तो बिचला के हम सेम कर लेंगे, या तो दोनों कटका के सेम कर लेंगे। किसी का प्रॉब्लम तो हम कहेंगे चलो बिचले के सेम कर लो। y के गुणांक 15 है, इसमें 15 से गुना, y के गुणांक 5 है, इसमें 5 से गुना। मतलब सेकेंड समीकरण का फर्स्ट से गुना और फर्स्ट वाला सेकेंड से गुना करो। तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45x है लड़की, समझो इधर। 15 बचे कितना आ जाएगा 75y और 0 15 का गुना क्या आ जाएगा 5 के 9 पे गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 45 से मारा है रे 45y माइनस में 5 दिया 15y इक्वल टू 0। अगर कहने का अर्थ है कि पूरा मान 0 हो रहा है, कि प्लस नीचे वाला प्लस है ना, तो क्या लिखेगा जोड़ने पर कि प्लस क्या आ जाएगा प्लस 75 नहीं होगा रे, 15 पचे 75, ये क्या हो गया एगो माइनस एगो प्लस क्या हो गया। तो 45 मिलके कितना हो जाएगा 90x बराबर 0 का 0 को जोड़ेगा तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं x बराबर 0 बटा कितना 90। बोल दिए थे 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, x का मान क्या निकला 0। आप फिर क्या करना, समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकेंड में तुमको जो इच्छा है उसमें x के मान रखने पर तो लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट में x के मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है 3x माइनस में 5y इक्वल टू 0। x के मान कितना निकला कहेंगे 0 माइनस में 5y बराबर क्या हो जाएगा 0। 3 में 0 को गुना तो 0 बना देगा, 5y बराबर क्या हो जाएगा 0, तो माइनस 5y बराबर क्या होगा 0। तो y बराबर कितना होगा 0 बटा माइनस 5, y का मान क्या हो जाएगा 0। 0 में किसी भी संख्या को भाग देंगे तो क्या होगा, इसका आंसर जिसमें ऑप्शन में x के मान 0 y का मान 0 मिल रहा है वही आंसर होगा। करो समय मत लो, थोड़ा स्पीड में काम करो। मिला लीजिए, गलती है तो फिर से उतारो सारे फिर से। कल ने बता दिए थे, चला एगो सवाल पूरा सवाल ऐसा ही बनेगा, ऐसा कैटेगरी का सवाल आएगा एक्स वाई का मान निकालने वाला। तुम कोई अंतु परंतु का बात नहीं करना है। एगो टेक्निक बता दे ऑब्जेक्टिव में, जब देखिएगा दोनों मान बराबर 0 रहेगा एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बनाने का कोई जरूरत नहीं है, हाँ ये बनाना पड़ेगा, कल बताए थे तब ऐसे बनाना पड़ेगा, इसलिए ना सिस्टम से बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन भी कहा था चला, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहते चला रे, कहते हैं रे चला सुगा रे, कहते रैखिक समीकरण का घात क्या पढ़ाए थे, रैखिक समीकरण का घात 1 होता है और द्विघात समीकरण का घात यही ना, तो दिक्कत ये क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी करो।
अब कौन हल होगा बनाएंगे तब ना। देखो 13 नंबर सवाल क्या करते चला, 2x प्लस में कितना है 3y इक्वल टू 5, यही ना। और दूसरा समीकरण क्या है 4x प्लस में 6y बराबर कितना है 9। कहते हैं कौन सा हल होगा। सुनो 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 क्या में जैसी गाया छुटिया घर के क्या माया छोड़ देंगे आखिर क्या करेंगे रे बनाएंगे। जिसको माया है सुनो एक पॉइंट पढ़ाया कि चला A1 बट्टा A2 बराबर में B1 बट्टा B2 बराबर में C1 बट्टा C2। कल जो बच्चे क्लास किया होगा पूरे दिमाग में सट्टा होगा नहीं कहेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 किसी का प्रॉब्लम तो कहेंगे A1 का मान 2 A2 का मान 4 बराबर B1 का मान 3 C1 का मान 6 यही ना रे कितना गया 5 बट्टा 9। अब देखो पहले काटो चला कहेंगे 2 कान 2 दूना 1 बट्टा 2 बराबर 3 कान 3 दूना 1 बट्टा 2 कटेगा 5 बट्टा 2। अब बताओ चला जब 2 को मान बराबर रे सुना 2 का मान बराबर तेसर बराबर नहीं हुआ तो पॉइंट लिखाए थे क्या कहेगा कोई हल नहीं होगा यही ना। इसके बाद लिखाए थे विरोधी होगा यही लिखाए थे। इसके बाद समांतर रेखा होगा असंगत होगा। चारों में से कोने को पॉइंट मिलेगा क्या लिखा है असंगत सर जल्दी बस यही पॉइंट मिलाना है। हम अभी बता के समझा रहे हैं आप तुम लोग को माइंड काम करेगा तुरंत ऐसे वैसे कर दीजिएगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 बोलो तो क्या है रे कहता है के किस मान के लिए दिस बराबर डेट इक्वल टू फाइनल रे लॉम्डा। बताओ चला के का मान कितना है 14 नंबर सवाल बताओ। पहला समीकरण क्या है कहता है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 यही है x प्लस 2y बराबर 7 तो पहला समीकरण यही ना रे। दूसरा क्या बता तो 2x प्लस में ky बराबर 14 किसी का प्रॉब्लम कहते संपाति है तो संपाति के नियम क्या पढ़ाए थे बताओ कहेंगे A1 बट्टा A2 संपाति है रे अब B1 बट्टा C1 बट्टा C2 इसी में ना संपाति आता है। तो कहेंगे A1 का मान कुछ नहीं तो 1 A2 का मान 2 बराबर रे बुआ A2 का मान कितना 2 और B2 का मान कितना के बराबर C1 का मान 7 और C2 का मान 14। देख चला देख कहता तीनों मान बराबर कहेंगे 7 का 7 और 7 ना ये 1 बटा 2 हो गया 2 बटा के हो गया ये 1 बटा 2 हो गया ठीक है। वो ना देखो इसके बराबर ही कर लो या तो इसके बराबर ही कर लो तो कहेंगे सर जी 1 बटा 2 बराबर 2 बटा के 1 का के का गुना के और 2 गुना कितना 4 उतार चला यही आंसर है यही आंसर है ना करो। के का मान पूछेगा तो निकाल दीजिएगा ना इसलिए कहते तो बार बार चला वीडियो देख तकर बात समझ में तो। सवाल नंबर नेक्स्ट 15 अभी चैप्टर समझिए कि मैथ दम हो रहा है मैथ आप जो है चरम सीमा पर जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 पता चला क्या कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 क्या चला रहे 3x माइनस वाई बराबर माइनस पहला समीकरण। दूसरा क्या बता 2x माइनस y
क्या है 6x। सवाल नंबर 15 ना। हाँ बताओ 6x माइनस में ky बराबर -16। संपाती गए अब ये पढ़ाए थे A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2, इसी को संपाती कहते हैं। संपाती इसी को कहते हैं। तो हम कहते हैं नचा दो सवाल के, कहेंगे सर नचाएंगे, हाँ कहेंगे देखो देखो चला देख चला देख के का मान निकालें यहाँ से, कहेंगे 3 बट्टा कितना रहे 6 A1 बट्टा A2, कहेंगे B1 रहे रुक B1 का मान 1 और C1 B2 का मान कितना माइनस के, माइनस कैंसिल, 3 का 3 3 दूना 6, 1/2 बराबर 1 के, 1 का के का गुना के और 2 का गुना 2 इक्वल टू 2 आंसर मार सकता है ना। हम कहते हैं आगे बढ़ो नहीं करो, जब बराबर है तो अगलो तो ये आगे लिखिएगा तो यही 1/2 होगा कि नहीं। तो कोने के का मान निकालना है तो किसको समझ में नहीं आया, इसलिए फर्स्ट क्लास यूट्यूब पर डाला हुआ जाके देखो, ठीक है। देखो A1 बट्टा A2 ये नहीं कह रहा हम, B1 का मान कुछ नहीं तो -1 तो -1, अब B2 का मान कितना माइनस के, माइनस गेलो 3 का 3 दूना 2 भेलो 1/2 इधर 1 के 1 का के का गुना के और 2 का गुना रसगुल्ला है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 16 बता हुआ 16 नंबर में कहता है कि दो रैखिक समीकरण के आरेख प्रतिच्छेदी रेखा है तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, ये ना कह रहा है। इसको याद कर लीजिएगा चला, एक हल होगा है ना। जब उनका रैखिक समीकरण आ जाए हल पूछेगा तो मार दीजिएगा 1 और द्विघात समीकरण में 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बताओ, कहता दो रैखिक समीकरण का समांतर रेखा है तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। 17 का है ना, तो समांतर में क्या हो रहा है, कोई हल नहीं होगा। अरे भाई यही ना पढ़े थे, पॉइंट नंबर देखिए, समांतर में तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखा होता है विरोधी हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ये पॉइंट में लिखा है। तो पॉइंट कहता चला बहुत जरूरी है, अब 5 से 6 ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 क्या कर रहा है 19 के 18 रे लिखा 3x - y बराबर 5, 3x - y बराबर 5 समीकरण दूसरा क्या है 6x - 2y बराबर के, कोई हल ना हो तो कहता कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो रहे A1 बटा A2 B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। कोई दिक्कत देख चला, यही कहता कोई हल नहीं है, यही ना रे बैठा चला इसमें। तो कहेंगे 3 बटा निशु कुमार 6 -1 बटा -2 अब 5 बटा कहेंगे माइनस गेलो 3 का 3 दूना 2 भेलो ये ना रे 1/2 8 बटा 5 कहता है डज नॉट इक्वल ना, तो दोनों को लेकर हल करो ना। कहेंगे 1/2 क्या लिया आंसर 10 तो कहता है डज नॉट इक्वल टू 5 बटा कितना आ जाएगा के का 1 का गुना करेंगे के बीच में क्या है डज नॉट इक्वल टू 1 गुना कितना आ जाएगा 10 करेक्टली मार छक्का। क्या करना है, जब रोज नहीं क्लास करिएगा तो पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। राम के विवाह किसके साथ हुआ था, हाँ सीता के साथ ना। राम के छोटे भाई का क्या नाम था बता, जल्दी बता। लक्ष्मण। छोटे भाई के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न की शत्रुघ्न। अच्छा बता तो सीता महारानी के फिर सीता महारानी के क्या बोलते का क्या लव और लव मतलब लव मतलब और ये मतलब कुछ है ना। चल देखिए अभी सबका याद है लव और
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 है। कहता है कहता एक्स वाई में रैखिक समीकरण इतना के कितने हल होंगे? एक हल होगा रे। रैखिक समीकरण तो मार दो एक में, समझ में आ गया? कोई अंशु बंधु वाला किसी से नहीं पूछना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 पता चला। क्वेश्चन नंबर 20 2x प्लस में 3y बराबर 5 कितना सेकंड? 4x प्लस में 6y बराबर 15। देख चला कहता कौन सा हल होगा? अभी तो पता नहीं है, पहले रुको। क्या कौन सा युग्म है? वही कौन सा हल है? इधर देख चला। x1 का मान 2, x2 का मान 4, b1 का मान 4, ये ना वो भाई पॉइंट क्या पड़े हो? a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, यही ना पॉइंट है। इसलिए मान रखना x1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, यही ना, बस रखो। x1 का मान 2, x2 का मान 4, b1 का मान 3, b2 का मान 6, c1 का मान 5, c2 का मान 15। रुक चला रुक, कहेंगे 2 1 2 2 ना 1 बटा 2, 3 1 3 3 2 ना 1 बटा 2, 5 1 5 5 तिया। यहाँ पर जाके भलो फल, यहाँ पर क्या बने? तो 4 को पॉइंट लिखाए थे ना। और विरोधी अति विरोधी होगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा, समांतर होगा। क्या लिया है? संगत। क्यों संगत? कैसे बात कर रहे थे? कोई हल नहीं होगा। पगला गया है रे, कोई हल नहीं। तो बोलते चिल्ला चिल्ला तब कहता है एकदम संगत असंगत कर रहा है। इसका नियम में 4 गो, ये ना कौन कौन? कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा, जय लोंडा, असंगत होगा और विरोधी भ जेतो, संपाती भ जेतो। उतार दे सवाल नंबर 21। रानी को हंसी लग रहा है। कहता रैखिक समीकरण तब मार ले सदैव संपाती और कहता एक मिनट रुक जाओ। रैखिक समीकरण का युग असंगत है। रह चला असंगत में कौन सा पॉइंट पढ़ाए थे? असंगत रहेगा तो उसका भाई का क्या नाम है? समांतर ना, अविरोधी ना, कोई हल नहीं ना, तीनों में से जोड़ेगा, मार दे छक्का। क्वेश्चन नंबर 22। आज इतना ही पढ़ाने दो 21 नंबर पर। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू।